पिछले महीने मैं नोएडा गया हुआ था ऑटो एक्सपो में, तो वहाँ पर मेरी जो माइक है वो कहीं गिर गई थी। तो मेरी जो ऑटो वाली चैनल है जिसमें मैं कार की रिव्यूज़ करता हूँ, वहाँ पर वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी वायरलेस माइक नहीं होने की वजह से। हालांकि ब्लॉग बनाने में इसकी खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, फिर भी मुझे जो है एक वायरलेस माइक की ज़रूरत थी, और जिसे मैंने अमेजन से मंगवाया है। और कौन सा माइक मैंने मंगवाया है वो आपको दिखाते हैं। तो अमेजन से इस तरह की पैकेट में ये आई हुई है, और अभी जो मेरी वॉइस है वो डायरेक्ट मेरे मोबाइल के कैमरे में जो ऑडियो सिस्टम होता है उसी में रिकॉर्ड हो रहा है। तो ऑडियो किस तरह से आ रही है वो भी एक आइडिया लग पाएगा। तो ये अमेजन की पैकेट है, इस तरह से आई हुई है, और मैंने इसे ऑलरेडी खोल रखा है। तो आपको भी खोल के दिखाते हैं किस तरह से यह आई हुई है। इसके अंदर एक और डब्बा है, फिर इस डब्बे को खोलते हैं तो इस तरह का एक और डब्बा निकलता है। बाद बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मंगवाया है बोडेक्स मूवलिंक M2 वायरलेस माइक सिस्टम मंगवाया है। ठीक है, इसमें आपको 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर मिलता है। और चलिए इसको खोल लेते हैं। हालांकि ये जो वायरलेस माइक है काफ़ी महंगे आते हैं। एक रोड वायरलेस गो की जो माइक आती है उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 31-32 हज़ार रुपये पड़ती है। और एक DJI की आती है वो भी ऑलमोस्ट 34-35 हज़ार रुपये की पड़ती है, तो काफ़ी महंगी हो जाती है। पिछले वाली जो मेरी माइक थी वो सिंगल चैनल रोड वाली माइक थी। बोडेक्स मूवलिंक M2 जो है वो डुअल ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के साथ में आता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप 2 व्यक्तियों के साथ में इंटरव्यू वगैरह कर सकते हैं। जब मैं कार की रिव्यू करता हूं, ओनरशिप रिव्यू, तो जो ओनर होते हैं उनके फीडबैक लेने होते हैं। सिंगल माइक से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, जिसके चलते जो है मुझे डुअल वायरलेस माइक की ज़रूरत थी। तो मैंने ये मंगवाया है। इसकी जो कॉस्ट है मैं आपको बता देता हूँ, ये मुझे 16,500 के आसपास पड़ी है। इसको खोलते हैं तो ये इस तरह का खुलता है। यहाँ पर एक जो है आपको बिल मिल जाता है, ये वारंटी पेपर है, इसको छोड़ देते हैं। और ये एक स्ट्रैप मिलता है, और यहाँ पर जो है एक सिलिकॉन दिया हुआ है मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने के लिए। और यहाँ पर जो है एक डेड कैट मिल जाता है विंड नॉइज़ को कम करने के लिए। एक नहीं, एक्चुअली में इसमें 2 डेड कैट दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं 2 है। ठीक है, दोनों ट्रांसमीटर में लगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है, और ये बॉक्स जो है ना काफ़ी यूनिक है, और ये जो है ना चार्जिंग केस की तरह काम करता है। हालांकि इसके अंदर में किसी तरह का कोई जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, पावर बैंक के तरह ये काम नहीं करेगा, लेकिन सारी चीज़ों को यहीं से आप जो है चार्ज कर सकते हैं, जो भी ट्रांसमीटर हैं या जो भी रिसीवर हैं उनको। तो जब इसको आप खोलते हैं, इधर से साइड खुलेगा, ये देखिए इसके अंदर में 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर मिलता है, और काफ़ी बढ़िया बॉक्स में इसको ऑर्गेनाइज करके रखा गया है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, इसमें बाद में आते हैं फिर यहाँ पर देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। इधर से ये देखिए इस तरह से ये खुलती हैं, और यहाँ कुछ मैग्नेट मिल जाते हैं। ये कब काम आएंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद जो है ये आपकी एक एप्पल माइक्रोफोन है वायर वाला, जिसको आप ये वायरलेस माइक में भी कनेक्ट कर सकते हैं, और कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और यहाँ पर कुछ ये एक्चुअली में 2 आपको माइक्रोफोन मिलते हैं वायर वाले। ठीक है, इसके बाद जो है आपको चार्जिंग केबल्स मिलते हैं टाइप C वाले, मतलब तीनों जो 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर, तीनों को अलग अलग इंडिविजुअली आप चार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइप C केबल टू टाइप A दिया हुआ है, 3 है। और बेसिकली ये मोबाइल या जो भी आपका कैमरा है वहाँ पर कनेक्ट करने के लिए ये सारे केबल्स हैं। TRS केबल और TRS केबल एक इंडिविजुअल मिलती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ओपन करके। तो ये जो रेड वाली है ये देख सकते हैं कि TRRS से TRS केबल है, जो कि ये केबल आपको ज़्यादातर चांस है कि आपके मोबाइल में ही जाएगी जब मोबाइल में आप इस वायरलेस माइक को कनेक्ट करेंगे, और ये जो है जब आप कैमरे में इसको यूज़ करेंगे। तो ये है सारी चीज़ें। और एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कौन सी ट्रांसमीटर है और कौन सी रिसीवर है, आपको कैसे पता चलेगी। इसके बैक साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है TX, तो ये ट्रांसमीटर है। ठीक है, इसी तरह से इसके पीछे भी लिखा हुआ होगा ये TX, ये भी ट्रांसमीटर है। और एक और मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, शायद आप लोग को उतना क्लियरली पता ना चल सके, इतने छोटे छोटे फॉन्ट में है ना। ये देखिए RX लिखा हुआ है, तो ये आपका रिसीवर पॉइंट है। और यहाँ पर जो है इनको रख करके आप तीनों को एक साथ चार्ज कर सकते हैं, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही साथ इसके पावर बैकअप की बात करें, कितना देर आपको ये साथ देगी एक चार्ज में, तो कंपनी क्लेम करती है कि 4 से 5 घंटा कंटिन्यूस आप इसको यूज कर सकते हैं।
हालांकि अगर देखा जाए तो रोड वायरलेस गो माइक की तरह इसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं है। जो रोड वायरलेस गो 2 है उसकी बिल्ड क्वालिटी जो है ना बहुत ही बढ़िया है। हालांकि वो भी प्लास्टिक की बिल्ड है, ये भी प्लास्टिक की बिल्ड है, लेकिन वो प्रीमियम फील होती है। और कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी बिल्ड में जो है ना कमज़ोर मुझे लग रही है। यहाँ पर बहुत सारे बटन दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट दिया हुआ है। इसकी डेसिबल को आप घटा बढ़ा सकते हैं, प्लस माइनस ये दिया हुआ है। तो ये जो है आपकी रिसीवर है। ट्रांसमीटर में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। चार्जिंग के लिए टाइप सी, पावर ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपने ऑडियो को म्यूट कर सकते हैं, वो दिया हुआ है। पेयर करने के लिए ये दिया हुआ है। हालांकि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप तीनों को ऑन करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करते हैं और अपने आप पेयरिंग हो जाते हैं। तो पेयर बटन आपको उतना प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और यहाँ छोटी सी एक डिस्प्ले आपको दी गई है, सेम इसी तरह से इसमें भी। यहाँ पर पावर बटन का सिंबल है, इसको प्रेस करके रखिए। ये देखिए यहाँ पर जो है गोडॉक्स लिखा हुआ आ जा रहा है। इसी तरह से इसको भी ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी येलो लाइट जल रही है। येलो नहीं, इसको आप रेड बोल सकते हैं। देखिए जैसे ही आपकी जो रिसीवर है ऑन हुई और ट्रांसमीटर ऑन हुई तो ये ब्लू हो गया, मतलब ये ऑटोमेटिकली जो है ना अपने आप को पेयर कर लिए हैं। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, जो ट्रांसमीटर ए है वो ऑन हो चुका है, ठीक है ना। अब जैसे ही इसको ऑन करेंगे यहाँ पर दिखाने लगेगा कि आपकी जो ए और बी दोनों ट्रांसमीटर है वो ऑन हो चुकी हैं, ठीक है। ये देखिए ये बी यहाँ पर सिंबल आ रहा है और इसमें जो है ए आ रहा है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पर भी आपको दिखाएगा ए और बी दोनों जो है ऑन हो चुके हैं और ये एक दूसरे से कनेक्ट हो भी चुके हैं। तो पेयरिंग का कोई झंझट है ही नहीं। अब मैं जो है अपने गोप्रो में इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि आपको कनेक्ट किस तरह से करना है। ये मेरा गोप्रो है और ये किस तरह से काम करेगा, किस तरह से कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए अभी मैंने गोप्रो को ऑन कर लिया है, हालांकि रिकॉर्ड बटन मैंने स्टार्ट नहीं किया है। तो ये मेरी जो इंटरनल माइक है गोप्रो की उससे रिकॉर्ड करेगा। ये एक केबल देख सकते हैं, ये मेरी केबल जो है रोड वायरलेस गो वाली है। तो ये केबल भी हमारी काम आ जाएगी। ये केबल जो है ना काफ़ी लंबी है, ये देख सकते हैं झूलती रहेगी। तो ये रोड वाली केबल जो है मेरी काम आ जाएगी। तो सबसे पहले जो है इसका जो रिसीवर है, यहाँ पर एक क्लैंप दिया हुआ है, इसको इस तरह से यहाँ करके और यहाँ पर जो है आप लगा देंगे। ये उलांजी का मेरा जो है ना केस है गोप्रो के लिए। और यहाँ पर एक शू माउंट दिया हुआ रहता है, तो यहीं पर जो है इसको इस तरह से फंसा देना है। तो ये यहाँ पर लग जाएगी। और ये जो केबल है आपकी जो कैमरा वाला सिंबल है, यहाँ पर इस तरह से इसको डाल देना है। तो ये यहाँ चली गई। और ये जो है आपकी 3.5 mm जैक के लिए ये कनेक्टर मिलता है गोप्रो के लिए। आप सबको पता है कि इसके लिए लेना पड़ता है। तो ये वाली है, यहाँ से ये यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ पर। तो ये पूरी कंप्लीट हो गई है और ये जो है इसके साथ में कनेक्ट है। अब जब मैं इसकी ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा या कैमरा की रिकॉर्डिंग चालू करूँगा, इससे जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब मोबाइल में कैसे कनेक्ट करेंगे वो आपको दिखाते हैं और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी टेस्ट है वो मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले मोबाइल में कैसे कनेक्ट करेंगे वो दिखाते हैं। ओके, तो अभी मेरे गोप्रो से रिकॉर्ड हो रहा है। गोप्रो का जो इंटरनल माइक है उससे रिकॉर्ड हो रहा है और मोबाइल मेरे हाथ में आ चुका है। मोबाइल में कैसे इसको कनेक्ट करेंगे वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। ये सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन है। तो इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं है। तो यहाँ पर कैसे कनेक्ट करेंगे, इसके लिए जो है ना सैमसंग की ऑफिशियल जो कनेक्टर है वो मेरे पास में है, उसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और वो मैं यहाँ पर रखा हुआ हूँ। कुछ पुराने मेरे माइक्स हैं, ये देख सकते हैं मोनो का लेवलियर माइक है वायर वाली, हालांकि मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया है। ये मेरी जो डेड कैट है रोड वायरलेस गो वाली है, जिसको मैंने रखा हुआ है, शायद कभी लाइफ में इसका यूज़ हो जाए। तो ये देख सकते हैं कि ये जो सैमसंग की ऑफिशियल कनेक्टर है टाइप सी टू 3.5 mm जैक। तो इसको यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब ये देखिए, अब ये जो वायर है ना, ये वायर से काम नहीं चलेगा, चूँकि ये TRS केबल है, जबकि हमें चाहिए TRRS से TRS केबल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। ये देख सकते हैं कि इसमें जो है ना काला वाला भाग जो रिंग है वो 3 होता है, जबकि इसमें 2 ही होता है। तो हमें जो है ना ये 3, एक तरफ से 3 रिंग वाला और एक तरफ से 2 रिंग वाला जो केबल है वो चाहिए। 3 रिंग वाला केबल है वो आपकी यहाँ पर जाएगी, ये देखिए। और 2 रिंग वाली जो है आपकी ट्रांसमीटर में जाएगी, यहाँ जो कैमरा का सिंबल है रिसीवर में जाएगी, यहाँ पर जाएगी, ठीक है। कोल्ड शू माउंट वाला ट्राइपॉड आप ले लीजिएगा, उसी तरह से ये भी वहाँ पर इस तरह से
क्लिप हो जाएगी। और ये लंबा थोड़ा सा आपका वायर हो जाता है, इसको किसी तरह से ऑर्गेनाइज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे, और जो आपकी ट्रांसमीटर है वो आप जो है एक यहाँ पर इस तरह से क्लिप कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका ट्राइपॉड जो भी होगा, मोबाइल होल्डर, वहाँ पर ये सारे सिस्टम रहेंगे, और ये आपकी यहाँ पर होगी। अब जो आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होगी वो आपके एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड होगी। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ रिकॉर्ड करके। वीडियो सेक्शन में चले जाते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पर रिकॉर्ड प्रेस करते हैं तो यहाँ नोटिफिकेशन आ जाता है, रिकॉर्डिंग ऑडियो थ्रू हेडसेट, मतलब एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है। अब जो है मैं आपको ऑडियो टेस्ट करके दिखाता हूँ कि रोड वायरलेस गो माइक की तुलना में इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो किस तरह से आती है। लेकिन एक चीज़ तो मुझे पता है कि जहाँ तक डिस्टेंस की बात है, रोड वायरलेस गो में जस्ट इसका डबल मिलता है। 200 मीटर तक जो है आप उसको जा सकते हैं, इसको 200 मीटर तक आप नहीं जा सकते हैं। तो अभी जो है इसको मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ। हेलो हेलो माइक चेक, हेलो हेलो। मेरी जो ऑडियो है वो कैसी आ रही है। ये जो गोडोक्स का वायरलेस माइक है, कुछ इस तरह का सेटअप बनेगा, यहाँ पर ट्राइपॉड होगा और ये आपका यहाँ लग जाएगा। तो ये पूरा वायरलेस सिस्टम इस तरह से काम करेगा। अभी जो फुटेज देख रहे हैं ये मेरे सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन के मोबाइल के इंटरनल माइक से ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक बार जो है गोडोक्स के वायरलेस माइक में इसको मैं कनेक्ट करता हूं, और वो किस तरह से आ रही है उसका डिफरेंस आप लोग को एक्चुअली में पता चल पाएगा। अगर आप ब्लॉगिंग में इस तरह से मोबाइल में गोडोक्स वायरलेस माइक को कनेक्ट करते हैं तो वो उसकी ऑडियो किस तरह से देती है। तो अभी जो ऑडियो आप सुन पा रहे हैं वो गोडोक्स वायरलेस माइक के थ्रू आप सुन पा रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर क्लिप कर रखा है। और इसकी जो dB है वो +3 पर मैंने कर रखा है। तो इसकी ऑडियो क्वालिटी किस तरह से आ रही है। और आप अगर गोडोक्स वायरलेस माइक को अपने मोबाइल के ज़रिए कनेक्ट करते हैं और वायरलेसली आप अपने ऑडियो को इनपुट देते हैं तो आपकी क्वालिटी किस तरह से आएगी ऑडियो की, वो एक्चुअली में पता चल पाएगा। तो उम्मीद है कि अच्छी ही ऑडियो आ रही होगी। अगर आपके पास में 2 व्यक्ति हैं और दोनों का ऑडियो आपको रिकॉर्ड करना है, इंटरव्यू ले रहे हैं या गाड़ी की रिव्यू कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा सिनेरियो आता है जब 2 लोगों की ऑडियो आपको रिकॉर्ड करनी होती है। तो मेरे साथ में मेरी बेटी जो है वो कोमल है, देख सकते हैं। एक ट्रांसमीटर इसके सामने है और एक मेरे सामने है। तो ये कुछ बोलेगी तो इसकी ऑडियो किस तरह से आ रही है और मेरी ऑडियो किस तरह से आ रही है वो पता चल जाएगा। कुछ बोलो बेटा, कितना देर तक स्कूल रहता है? 6 घंटा। मतलब सुबह कितने बजे से? 8 बजे से। और आज तुम्हारा जो है हम एडमिट कार्ड लेने गए थे तो वहाँ पता चला कि तुम्हारा एडमिट कार्ड कोई ले गया है। हम ले चुके हैं। कब लाई तुम? कल। तो तुम बताई नहीं। वहाँ जाके मैं बोल रहा हूँ बार बार कि देखिए कहाँ गया एडमिट कार्ड, वो बार बार खोज रहे हैं तो मिल ही नहीं रहा है। हम तो मम्मी को कल बताए थे, मैं एडमिट कार्ड ले लिए। ये बिल्ली का बाल है, बहुत ही सॉफ्ट है। कोमल बोल रही थी कि मेरा चेहरा ये मेकअप करने में काम आएगा। तो इसको कहाँ पर यूज़ करना है, ये जो ट्रांसमीटर है, जब आप बाहर जाते हैं ना आउटडोर में, अगर हवा चल रही है तो विंड नॉइज़ को कम करने के लिए इसको यूज़ करना होता है। और इस तरह से ये यहाँ पर फिट हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से आप अपना जो माइक्रोफोन है यूज़ कर सकते हैं, विंड नॉइज़ को कम कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से इसको लगाना ना थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, भारी भरकम दिखने लगता है, काफ़ी ज़्यादा जो है नोटिसेबल ये हो जाता है। और एक तो है छोटा। नहीं, वो भी सेम साइज़ का ही है। दोनों में लगाने के लिए 2 दिया हुआ है, छोटा नहीं है। वो तो रोड वाला है, जो मेरा माइक गुम हो गया ना, वो वाला है, तो वो इसमें फिट नहीं आएगा ना। चप्पल क्यों नहीं पहने? भूल गए। अभी जो है हम लोग सीधा चले ही जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 30 मीटर से ज़्यादा तो आ ही गए होंगे। सामने एक रोड है, इस रोड तक अगर हम लोग पहुंच जाते हैं तो 50 मीटर की डिस्टेंस जो है ना वो हो जाएगी। अब ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रही है कि क्या हो रही है, एक्चुअल एडिटिंग करेंगे ना वहाँ पर देखेंगे तब जाएगा। इतना दूर बहुत ज़्यादा है, रियल लाइफ में इतना कभी डिस्टेंस जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अभी जो है कैमरे के डायरेक्शन में हम लोग मुड़ चुके हैं। तो अभी जो है ऑडियो अगर डिस्कनेक्ट हुआ था तो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी पता चल जाएगा क्या। और यहाँ से कितना दूर है स्कूल? स्टेडियम तो सामने में है। हाँ, स्टेडियम के सामने में। तुम्हारा जो है ना वो क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट निकालने गए थे फी वाला ना, तो निकला नहीं, उसका प्रिंटर ख़राब हो गया था। तो पता नहीं कब तक उसका प्रिंटर बनेगा तो स्टेटमेंट वो लोग निकाल के देगा। तो अभी जो है चलते चलते आ गए हैं। इतना तो तय है कि हमारी जो ऑडियो है अभी कनेक्ट हो गई होगी। एक्चुअल में उधर जब गए थे तो उधर आ रही थी कि नहीं आ रही थी ये पता चलेगा एडिटिंग में। और ऑलमोस्ट हम लोग कितना गए होंगे,
50 मीटर से तो ज़्यादा ज़रूर ही गए होंगे। ये जो गोडॉक्स वायरलेस माइक है उसके साथ में ये जो प्लेट दी गई हैं छोटी छोटी सिक्के की जैसी, इसको कहाँ और किस तरह से यूज़ करना है वो आपको बताते हैं। ये देख सकते हैं कि मेरे शर्ट में जो है वो क्लिप किया हुआ है ट्रांसमीटर। तो ये ट्रांसमीटर में यहाँ पर जो है ना मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये देख सकते हैं, ये चिपक जाता है। तो अगर ये ट्रांसमीटर को आप दिखाना नहीं चाहते हैं, ये देखिए अगर यहाँ पर लगाते हैं तो ये पूरा सिस्टम आपका दिख जाता है। तो इसको अगर आप छुपाना चाहते हैं तो इसको आप अंदर से भी लगा सकते हैं इस तरह से करके, और ये जो है इसको यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे तो ये चिपक जाता है, ठीक है। और आपका जो है ना पूरा माइक का जो सिस्टम है वो हाइड हो जाएगा। एक्चुअली में किन्हीं को पता नहीं चलेगा कि आपकी ऑडियो कहाँ से रिकॉर्ड हो रही है, और सेपरेटली आप जो है इस तरह का रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह से 3 दिया हुआ है, जो दूसरा ट्रांसमीटर है उसके साथ में भी आप यूज़ कर सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, गुम वगैरह हो जाता है। तो अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हैं मेरे गोप्रो के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, और किस तरह की ऑडियो आ रही है स्पष्ट आप लोग को पता चल पा रहा होगा। तो एक बार जो है मैं गोडॉक्स का वायरलेस माइक है उसको कनेक्ट करता हूँ। अभी जो ऑडियो आप सुन पा रहे हैं ये गोडॉक्स के वायरलेस माइक से आ रही है, जिसकी डीबी जो है ना वो +3 पर मैंने रखा हुआ है। और किस तरह की ऑडियो आ रही है, बिल्ड क्वालिटी है वो उतनी प्रीमियम नहीं है जितनी कि रोड और DJI के माइक में मिलती है, लेकिन आप प्राइस का भी अंतर देख सकते हैं ना, जस्ट डबल प्राइस हो जाती है अगर आप रोड का वायरलेस माइक लेते हैं या फिर DJI का माइक लेते हैं। तो गोडॉक्स का वायरलेस माइक जो है डुअल चैनल वाला, अगर उसको आपको चार्ज करना है तो कैसे चार्ज करेंगे, अभी मैंने उसको चार्ज में लगाया हुआ है। ट्रांसमीटर रिसीवर सारे जो है तीनों यहाँ पर हैं, और इनकी चार्जिंग भी हो रही है, जिसका इंडिकेशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और ये इस तरह के बॉक्स में आता है, और इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। हालांकि ये प्लास्टिक की बिल्ट है, पर कोई दिक्कत नहीं है। आउटडोर आपको कहीं जाना है, बाहर जाना है, तो अपने जो माइक्रोफोन है सारे सिस्टम को आप इस तरह से इसमें रख करके ले जा सकते हैं। और जो टाइप सी चार्जिंग केबल आती है उसके ज़रिए जो आपका मोबाइल का चार्जर है उसी के थ्रू जो है इसको आपको चार्ज करना है। अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस में चले जाते हैं कैमरे से तो आपकी ऑडियो जो है वो कट होने लगती है। तो मुझे उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं कि मैं कैमरे से एकदम ओझल हो जाऊँ, तो हमारे लिए 20 से 30 मीटर भी काफ़ी सफिशिएंट है, तो काम चल जाएगा अगर प्राइस की तुलना करें और दूसरे जो ऑडियो सिस्टम माइक्स आते हैं उसकी तुलना में। तो एक प्रीमियम साउंड आपको मिल जाएगा और प्राइस भी आपको रीजनेबल मिल जाएगा। हालांकि सस्ते कुछ माइक्स आते हैं वायरलेस, जैसे ग्रीन आरो वगैरह के, तो उनके जो ऑडियो है ना क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने गोडॉक्स का ये माइक लिया है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में गोडॉक्स के माइक का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, तो वो मैं कभी बताऊंगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। फिलहाल में इस वीडियो को यहीं रखते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब में काम करना चाहते हैं, और एक आप वायरलेस माइक ढूंढ रहे हैं, तो आपको क्या ये माइक लेनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।